हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू हैदर अली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए, तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? ही प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेशन। सेकंड स्टेटमेंट, ही कुड नॉट डिफीट ब्रिटिश एवर। एंड थर्ड स्टेटमेंट, ही डाइड इन द सेकंड एंग्लो मैसूर वार। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को, इवन सभी क्वेश्चन को पहले आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम हैदर अली को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार या फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वार में, वो क्लियर हो जाएंगे। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ही प्रैक्टिस्ड रिलीजियस टॉलरेशन। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिशर्स हार गए थे। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान हैदर अली की डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा के दौरान विजयनगर एम्पायर टोटली अबॉलिश्ड हो गया था और बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड हो गया था। अलग अलग रीजन में अलग अलग रूलर यहाँ पर रूल कर रहे थे। और जो मैसूर वाला रीजन है ये चला गया था वुडियार डायनेस्टी के पास। वुडियार डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी थी। अब देखिए, स्टार्टिंग के जो डेज हैं, मतलब स्टार्टिंग के ईयर में वुडियार डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इवन इन्होंने एक्सपेंड भी किया था। लेकिन जैसे ही 1734 में वोडियार डायनेस्टी के रूलर बनते हैं चीका कृष्णा राजा, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, चीका कृष्णा राजा। चीका इनका टाइटल है और कृष्णा राजा वोडियार इनका नाम था। अब ये तो एक बहुत ही वीक रूलर थे और इनके दो मंत्री हुआ करते थे, नंदराज एंड देवराज। और यही बेसिकली यहाँ पर सारा का सारा अंपायर चलाते थे। और चीका कृष्ण राजा के समय में हॉर्स मैन अपॉइंट हुए थे जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली इतने काबिल थे, अपनी काबिलियत के दम पर हैदर अली आर्मी के चीफ बने। और 1755 में हैदर अली ने फ्रेंच की हेल्प से डिंडीगुल, जो आज की डेट में तमिलनाडु का पार्ट है, यहाँ पर एक कैनन फैक्ट्री लगा दी। और 1755 में सिनेरियो ये था कि जो मैसूर वाला रीजन है यहाँ पर मराठास अटैक करते रहते थे, निजाम ऑफ हैदराबाद ये अटैक करते रहते थे। और यहाँ पर हैदर अली को ये लग रहा था कि अगर ये अटैक बढ़ते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें मैसूर वाला रीजन ही गंवाना पड़ेगा। और हैदर अली ने इसी के चलते हुए मैसूर में तख्ता पलट कर दिया, मतलब कू कर दिया। और हैदर अली को स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं वहाँ उस समय तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी झेलनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पॉलीगर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। पॉलीगर्स मैं आपको फिर कभी काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, वैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से कवर करवाया हुआ है। अब पॉलीगर्स आप ऐसे समझ सकते हो कि जब बेसिकली विजयनगर एम्पायर चलता था तो उस समय डिसेंट्रलाइज करा गया था पावर को। अब पॉलीगर्स को हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि पॉलीगर के पास एक छोटा सा रीजन है। इस रीजन में टैक्स वसूलेगा कौन? पॉलीगर। पॉलीगर को पैलेसेस दिए जाते थे और एक तरह से पावर दी जाती थी कि उस रीजन को वो कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी आर्मी को भी बिल्टअप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर होपफुली क्लियर हो गया होगा। और खैर, हमें इस इतनी डिटेल में नहीं जाना, हम वापस आते हैं। तो स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं उसमें तो हैदर अली को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन 1761 आते आते हैदर अली ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि जो मैसूर वाला रीजन है ये इतना ज़रूरी क्यों था मराठास के लिए, निजाम ऑफ हैदराबाद के लिए और इधर से ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। ब्रिटिशर्स ने बक्सर का युद्ध जीता था 1764 में। अब इसके बाद का ही आप सिनेरियो समझ लो, या फिर 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीता था। अब ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि इंडियन टेरिटरी को वो एनेक्स करें धीरे धीरे। तो ये रीज़न बहुत ही ज़रूरी था किसी के लिए भी, चाहे वो मराठास हैं, चाहे वो निजाम ऑफ हैदराबाद हैं, या फिर वो ब्रिटिशर्स हैं। अब ज़रूरी क्यों था? देखो, यहाँ पर मालाबार कोस्ट है। हाँ, मालाबार कोस्ट में बहुत सारे पोर्ट्स थे। उसके बाद फर्टाइल लैंड है मैसूर वाला रीजन। सैंडलवुड एक मूवी का नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, होपफुली आप कनेक्ट कर पाएँ, पुष्पा। और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता था। कोलार गोल्ड माइंस एक मूवी का और यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। केजीएफ मूवी 1, केजीएफ मूवी 2। होपफुली अगर आपने मूवी देखी होगी तो डेफिनेटली आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये रीजन कितना ज़्यादा रिच हुआ करता था। और इसी के चलते हुए यहाँ पर जो
मराठास हैं वो भी अटैक करना चाहते थे, और निजाम ऑफ हैदराबाद ये भी अटैक करना चाहते थे, और ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर चाह रहे थे कि इस रीजन को जल्दी से जल्दी वो एनेक्स कर लें। अब मराठा स्ट्रॉन्ग थे, तो मराठास जब तक स्ट्रॉन्ग है तो ब्रिटिशर्स अटैक नहीं करेंगे। लेकिन 1761 में मराठास भी वीक पड़ जाते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। लेकिन 1761 में मराठास हैदर अली पर अटैक कर देते हैं, और मराठास की तरफ से कौन लीड कर रहा था? माधव राव। और यहाँ पर माधव राव हैदर अली को हरा देते हैं, और उसके बाद हैदर अली काफी पैसा देते हैं मराठास को कि आप फिर से यहाँ पर अटैक मत कीजिएगा। अब हैदर अली के पास तीन बेसिकली चुनौती होती है, एक तो मराठास की, एक निजाम ऑफ हैदराबाद एंड एक ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर मैं ब्रिटिशर्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही अलाई ग्रुप था नॉर्थन सरकार, या फिर इसको आप आराकोट या फिर कर्नाटकी वाला रीजन कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो तीन रीजन है, इससे हैदर अली को खतरा था, और हैदर अली नहीं चाहता था कि ये टीम अप कर ले। अब होपफुली आपको एक चीज तो समझ में आती होगी कि अगर कोई भी दुश्मन होगा, यहाँ पर मैसूर का दुश्मन, मान लो ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, तो ये टीम अप कर लेंगे हराने के लिए। तो हैदर अली ये नहीं चाहता था कि ये टीम अप करे। तो 1766 में मराठास ने फिर से अटैक कर दिया। अब मराठास ने जैसे अटैक करा, तो उसके बाद हैदर अली ने मराठास को बहुत भारी रकम दी, 30 लाख के आसपास पैसा दिया, और कुछ एरियाज दे दिया कि आप नॉर्थन एरिया संभालो, और उसके बाद फिर से अटैक मत करना। मतलब यहाँ पर मराठास को न्यूट्रल कर दिया। अब मराठास तो इस पिक्चर में है ही नहीं। 1766 में फर्स्ट बैटल स्टार्ट हो गया था, एंग्लो मैसूर वार। अब मराठास यहाँ पर आउट हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं, और निजाम ऑफ हैदराबाद को हैदर अली ने आश्वासन दिया कि आप ब्रिटिशर्स को जो 7 लाख रुपए देते हो, और ब्रिटिशर्स के अंडर आपको जो मतलब कुछ कुछ एरियाज आपको देने पड़ रहे हैं, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। और जो आपके यहाँ पर टसल चल रही है, और जो कर्नाटकी वाला रीजन है या फिर आरकोट वाला रीजन है, और इस रीजन को कौन संभालते थे, यहाँ पर नाम याद रखना, वल्ला जहा, इसमें मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर हैदर अली और निजाम ऑफ हैदराबाद ने टीम अप कर लिया, और यहाँ टीम अप करने के बाद ये वाले रीजन का घेराबंदी कर लिया। और जैसी घेराबंदी करी, तो ये ब्रिटिशर्स की हेल्प लेने पहुंचा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का लाइक ग्रुप था। अब ब्रिटिशर्स जैसे ही इसकी सपोर्ट में आते हैं, तो उसके बाद हैदर अली अटैक कर देता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास तक एक तरह से हारती हुई जाती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि अगर हम मद्रास ही खो देंगे, तो फिर ये वाले रीजन को हम कभी नहीं कब्जा पाएंगे। तो 1769 में ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इस ट्रीटी के दौरान बेसिकली आश्वासन दिया गया कि हैदर अली पर अगर कोई भी अटैक करेगा, तो ब्रिटिशर्स उसकी सपोर्ट में आएंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। एक तो यहाँ पर इस ट्रीटी में क्या बोला गया था कि ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे, और साथ साथ अगर कोई भी आर्मी मैन हैदर अली का पकड़ा गया है, या हैदर अली ने ब्रिटिशर्स का पकड़ा है, तो वो बेसिकली छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर एक तरह से फ्रेंडशिप रिलेशन एस्टेब्लिश करा गया 1769 में, जब ये ट्रीटी हुई थी। अब यहाँ पर 1771 में फिर से मराठास ने अटैक कर दिया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद। अब हैदर अली को ये लगता था कि मराठास जैसे जैसे अटैक करेंगे, तो ब्रिटिशर्स मेरी सपोर्ट में आएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स तो सपोर्ट में आए नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने कौन सी ट्रीटी को वायलेट किया? मद्रास ट्रीटी को। और फिर से यहाँ पर मराठास को वार इंडेमनिटी देना पड़ा हैदर अली को, 36 लाख के आसपास, और कुछ एरिया भी देना पड़ा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे वाले रीजन पे अटैक कर दिया। अब माहे वाला रीजन हैदर अली ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया हुआ था। अब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का टसल चल रहा था। अब ये टसल बहुत लॉन्ग हो जाएगा समझाना, आप इसको एक लाइन में समझ सकते हैं कि अमेरिका में रेवोल्यूशन चल रहा था, और अमेरिका रेवोल्यूशन की सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच, और ब्रिटिशर्स के इंगेज में रेवोल्यूशन था। डेट्स वाई ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को यहाँ पर वीक करना स्टार्ट कर दिया था, तो माहे वाले रीजन में अटैक करा। और इस बैटल में ब्रिटिशर्स की हेल्प में उतरे मराठास, हैदर अली की सपोर्ट में उतरे मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। अब आप कहेंगे कि सर 1771 में मराठास ने तो हैदर अली पर अटैक करा था, तो वो सपोर्ट में क्यों आए हैदर अली के सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में? अब देखो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया था 1780 से लेकर 84, और 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो चुका था, और मराठास को काफी लॉस हुआ था, और मराठास ब्रिटिशर से ना खुश थे। डेट्स वाई मराठास ने किसका सपोर्ट करा? हैदर अली का। अब यहाँ पर कौन कौन है? हैदराबाद के नवाब,
या फिर निजाम, मराठास और साथ साथ हैदर अली। और उसके बाद यहाँ पर कौन है, ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के साथ साथ कौन है, वल्ला जहाँ। वल्ला जहाँ कौन है, आरकोट के राजा। अब ये दोनों बेसिकली यहाँ पर इनके इंगेज में लड़ रहे हैं। स्टार्टिंग के जो बैटल्स हैं, जैसे पोलीलूर में बैटल हुआ था जिसमें टिप्पू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी बुरी तरीके से हराया था। टिप्पू सुल्तान हैदर अली का बेटा है। और देन कांजीपुरम में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया। ये स्टार्टिंग का ही जो फेस है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का। उसके बाद जो मेन बैटल स्टार्ट होती है पोर्टो नोवा में। इस बैटल में ब्रिटिशर्स हरा देते हैं हैदर अली की आर्मी को। उसके बाद फिर शोलिंगुर में बैटल होती है और देन पुलीलूर में बैटल होती है। इस बैटल में यहाँ पर हैदर अली की जो आर्मी है वो डिफीट हो जाती है और हैदर अली इन बिटवीन हैदर अली की डेथ भी हो जाती है ड्यू टू कैंसर 1782 में। और 1784 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार खत्म होती है और यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब इस ट्रीटी में वार इंडेमनिटी देना पड़ता है टिप्पू सुल्तान को और कुछ एरियाज भी यहाँ पर टिप्पू सुल्तान से ले लिए जाते हैं। अब देखो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होपफुली कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में जो हैदर अली उसकी डेथ हो जाती है और देन टिप्पू सुल्तान इस बैटल को लीड करते हैं और यहाँ पर ये बैटल हार जाते हैं और फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अच्छा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बेसिकली किस किस के बीच में साइन हुई थी? ऑप्शन ए है मराठा एंड मैसूर, ऑप्शन बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टिप्पू सुल्तान के बीच में। अब ये थर्ड बैटल थी, थर्ड एंग्लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और इस एंग्लो मैसूर वार में हुआ क्या, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ 1790 में, हम मैप के थ्रू समझते हैं, जो ये वाला रीजन है यहाँ पर त्रवणकोर के जो राजा हुआ करते थे धर्मराज, इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था और इसी के चलते हुए टिप्पू सुल्तान ने त्रवणकोर पर अटैक कर दिया। और त्रवणकोर अलाई ग्रुप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर यहाँ पर एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होती है और इस एंग्लो मैसूर वार में मराठास, हैदराबाद एंड त्रवणकोर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक टीम में थे। और ये किसके अगेंस्ट में बैटल लड़ रहे थे? टिप्पू सुल्तान के अगेंस्ट में। और ये बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इसके चलते हुए यहाँ पर टिप्पू सुल्तान को वार इंडेमनिटी देना पड़ता है 3 करोड़ के आसपास। उस समय टिप्पू सुल्तान के पास इतना पैसा होता नहीं है तो टिप्पू सुल्तान यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स को दे देते हैं और ब्रिटिशर्स टिप्पू सुल्तान से उसके 2 बेटे ले जाते हैं कि जब तक आप बाकी का पैसा नहीं देंगे आपके बेटे हमारे पास रहेंगे। और कुछ एरियाज भी देना पड़ता है, जैसे ये आप देख रहे हो ये वाला रीजन, ये किसके पास चला गया, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स के पास चला गया। और कुछ कुछ एरियाज यहाँ पर मराठास ने ले लिया, कुछ एरिया यहाँ पर निजाम ने ले लिया, तो बहुत सारा एरिया यहाँ पर टिप्पू सुल्तान को देना पड़ा था इस बैटल के दौरान। और देन फोर्थ बैटल होती है, उस बैटल में सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि टिप्पू सुल्तान सब्सिडरी अलायंस साइन कर दे। टिप्पू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस साइन करने से मना कर दिया। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ और इसमें टिप्पू सुल्तान मारा गया। और उसके बाद फिर वुडियार डायनेस्टी को ही यहाँ पर री एस्टेब्लिश करा गया और उनसे ट्रीटी ऑफ या फिर सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया गया। और वुडियार डायनेस्टी के उस समय रूलर हुआ करते थे मात्र 3 साल के, और जो भी उस समय गार्डियंस होते थे उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया गया था। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आप क्वेश्चन भी बेसिकली बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन भी आप लिख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेयर टेकन ओवर अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब देखिए सब्सिडरी अलायंस था क्या और कौन कौन से एरिया सब्सिडरी अलायंस में सब गए थे? हैदराबाद, अवध, तंजौर, कर्नाटक। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि सभी के सभी एरिया सब्सिडरी अलायंस में चले गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखो सब्सिडरी अलायंस को प्लान करा गया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। वैसे ये सबसे पहले डुप्लेक्स का फार्मूला था सब्सिडरी अलायंस। डुप्लेक्स फ्रेंच के गवर्नर थे और अगर सब्सिडरी अलायंस कोई भी इंडियन रूलर
साइन करता है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स उसको आश्वासन देंगे कि आपकी टेरिटरी पर आपको अपनी आर्मी एस्टेब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको यहाँ पर आर्मी सपोर्ट देंगे। हाँ, आप हमारी आर्मी को मेंटेनेंस कोस्ट देते रहना, मतलब जो भी पेमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। और साथ-साथ यहाँ पर अगर कोई भी इंडियन रूलर पेमेंट नहीं करेगा, तो उसको कुछ अपनी टेरिटरी देनी पड़ेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडियन रूलर को प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी फॉरेनर अटैक्स हैं या फिर इंटरनल रिवोल्ट हैं उससे। एंड इंडियन रूलर ब्रिटिशर्स की बिना मर्जी से कोई भी अलायंस में नहीं जाएंगे और कोई भी फॉरेन कंपनी को अपनी टेरिटरी में एंटर करने नहीं देंगे। और ब्रिटिशर्स ने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स में। खैर ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये मेन से पॉइंट हैं सब्सिडरी लाइंस के। और सब्सिडरी लाइंस में कौन कौन से एरियाज गए थे? हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया था, देन मैसूर वुडियार डायनेस्टी जब टिप्पू सुल्तान मारा गया था, तंजौर, अवध, पेशवा। पेशवा में आपको याद रखना है मराठास का कुछ रीजन, मतलब मराठास का जो मेन रीजन है 1802 में गया, फिर सिंधिया वाला रीजन गया था 1803 में, फिर गायकवाड़ वाला रीजन गया था 1803 में। तो आप इसको 1802 भी याद रख सकते हो, वैसे अलग से नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम कहते हैं विल्ले की नीति। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते हुए कौन सा रीजन नहीं एनेक्स हुआ था? झांसी, अवध, सतारा या फिर नागपुर? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अवध। झांसी भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते हुए अनेक्स हुआ था, सतारा भी एंड नागपुर भी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक लाइन में समझते हैं। अगर किसी भी राजा का खुद का बेटा नहीं होगा तो उसका अंपायर ब्रिटिशर्स हत्या लेंगे, मतलब वो कोई भी अडॉप्टेड सन यहाँ पर अनदर रूलर नहीं बना सकता। अगर किसी भी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसका अंपायर ब्रिटिशर्स हत्या लेंगे। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विल्ले की नीति। अब हम कुछ एरियाज यहाँ पर याद रखेंगे। सतारा वाला रीजन गया था 1848 में। समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट रीजन कौन सा था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते हुए गंवाना पड़ा था? सतारा, देन जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। ये ईयर भी आपने यहाँ पर याद रखने हैं। और इस पॉलिसी को लेकर कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर टू स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द पोर्तुगीज गेव द island of Bombay to England as a dowry for marrying Portuguese Prince Catherine of Braganza. Second statement, the Portuguese lost all this possession in India except Goa and Diu and Daman. तो देखो अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, तो ये तो आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी सही है। इवन यहाँ पर जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाएगी। तो बोथ 1 एंड 2, यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 1661 में जो जेम्स चार्ल्स सेकंड थे उनकी शादी हो जाती है पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा के साथ, और फिर डावरी गिफ्ट किया जाता है पुर्तगीज की तरफ से बॉम्बे। अब ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था। तो यहाँ पर जेम्स चार्ल्स सेकंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आई थिंक 10 पाउंड पर रेंट पर दे देते हैं बॉम्बे वाला रीजन। अब बॉम्बे वाला रीजन चला गया इनके हाथ में। अब पुर्तगीज को डच ने बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस्ड करा था और काफ़ी एरियाज इनसे छीन लिए थे। सिर्फ गोवा, दीव एंड दमन वाले रीजन को छोड़कर बाकी सारे रीजन पुर्तगीज हार गए थे। तो आप ये एक ट्रिक याद रखना, PDEF। पुर्तगीज को सप्रेस किसने करा था? डच ने। डच को सप्रेस किसने करा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बैटल ऑफ बदारा 1759 में जब मीर जाफर ने इनवाइट करा था डच को कि आप आइए और बंगाल वाले रीजन में ब्रिटिशर्स को हराइए, और बदले में हम आपको यहाँ पर बेसिकली फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगे और आपको बहुत सारे रीजन्स में जैसे टैक्स फ्री करने की हम अनुमति देंगे, और बहुत सारे यहाँ पर लालच दिए गए थे। और फ्रेंच को किसने सप्रेस करा था? ब्रिटिशर्स ने। तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है, PDEF। मेन यही 4 कंपनी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो होपफुली आज के जो 5 क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।